Assalamu alaikum, dear students. In this video, we will discuss bleaching powder, uh, sodium bicarbonate, sodium carbonate, and in the end, we will discuss water crystallization. इन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि ये टॉपिक जो है, ये लास्ट टॉपिक्स है हमारे चैप्टर के, ठीक है। तो पहले हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? पहले हम ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का तो इसका आपने नाम सुना भी होगा और आपने देखा भी होगा ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है। कुछ लेडीज जो है वो ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं, वहाँ पे वो यही ब्लीचिंग पाउडर लगाते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर लगाने के बाद उनका चेहरा जो है वो चमक जाता है, ठीक है। उनका चेहरा जो है वो गुड लुकिंग बन जाता है, वो ब्यूटीफुल बन जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है, इसके बहुत सारे फायदे हैं हमारे लिए, ठीक है। तो यूजुअली जो है लेडीज़ ये लगाती है अपना चेहरा चमकाने के लिए, ठीक है। तो इसी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो है, इसका केमिकल नाम क्या है? इसका है नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ये इसका केमिस्ट्री में जो इसका नाम है वो क्या है? वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ना, तो ये हमको साफ जो है हमको ये नज़र आता है। मतलब हम ये बता सकते हैं कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है और इसमें क्लोरीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन होता है और उसमें क्लोरीन होता है, ठीक है। देखिए, अब हम इसकी केमिकल फार्मूला अब हम लिखेंगे इसकी, ठीक है। केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, वो क्या है? वो है CA। देख लीजिए, ये है इसकी केमिकल फार्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या है? कैल्शियम इसमें प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। साफ तरह से आपको दिख रहा है। जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें कैल्शियम होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है और इसमें क्लोरीन होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका केमिकल फार्मूला अगर हम इसकी देखेंगे तो उसमें भी हमें यही एलिमेंट जो है हमें दिखते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो है ये कैल्शियम का बना होता है, ऑक्सीजन का बना होता है और ये क्लोराइड का बना होता है। ये इसका केमिकल नाम है और ये इसकी केमिकल फार्मूला है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं? ये जो ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, इसका आप दूसरा नाम भी रख सकते हैं। आप इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड ऑफ लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम। इसको आप ये भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। चाहे इसको आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलो, या चाहे आप इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलो, या क्लोराइड ऑफ लाइम बोलो, ठीक है। जो भी आपका दिल करे, ब्लीचिंग पाउडर बोलो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलो या क्लोराइड ऑफ लाइम बोलो, ठीक है। तीनों नाम जो है एक ही सबस्टेंस के हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम ये जो ब्लीचिंग पाउडर जो है, इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, वही हम डिस्कस करेंगे। यानी अब हम इसकी प्रेपरेशन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, प्रेपरेशन, ठीक है। देखिए, इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको जो है हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाना होगा। देख लीजिए, यहाँ पे मैं एक बीकर लेता हूँ, इसमें मैं क्या डालता हूँ? इसमें मैं डालता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालता हूँ मैं इसमें,
ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बीकर में डालता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद इस बीकर में मैं ऐड करूँगा क्लोरीन गैस को। ठीक है, क्लोरीन गैस को मैं ऐड करूँगा। ठीक है, क्या किया मैंने एक बीकर ला लिया। बीकर में मैंने क्या डाला, उसमें मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला। उसके बाद मैंने क्लोरीन गैस इसमें डाला। ठीक है, तो ये दोनों सबस्टेंसेस डालने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक बीकर लाना है। बीकर में आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालना है और फिर बाद में आपको क्लोरीन गैस डालना है उस बीकर में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, वो बात क्या है, वैसे तो हमको लगता है कि ये जो है ना ब्लीचिंग पाउडर बनाना जो है ये बहुत ही इजी है। ठीक है, और हमको ये भी लगता है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो गई है वो बहुत इजी है, मगर जो यहाँ पे रिएक्शन जो हो जाती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है ना, उसको हम ब्रीफली जो है, उसको हम ब्रीफली ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रीफली उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया हमने, फिर हमने क्लोरीन गैस को डाल दिया और हमारा क्या बन गया यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है, ये इस बीकर में हो जाती है। वैसे तो ये रिएक्शन जो है आपको बहुत ही सिंपल लगती है, मगर ये रिएक्शन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। 2-3 स्टेप्स का ये रिएक्शन है। तो मगर हम जो है जो रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है उसको हम ब्रीफली उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाना होगा और आपको क्लोरीन गैस लाना होगा। उन्हें आप बीकर में डालिए तो वहाँ पे क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए प्यारे बच्चों, आपको एक बात आपको यहाँ पे और एक याद रखनी है। वो बात क्या है, वो पॉइंट क्या है कि जब भी आप ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे ना, ब्लीचिंग पाउडर को आपको फौरी तौर उसको क्या करना है, उसको टाइटली पैक करना है। ठीक है, अगर आप उसको टाइटली पैक नहीं करेंगे तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर जो है ये एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ ये रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो भी ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन होता है वो सारा जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, जब भी आप ब्लीचिंग पाउडर को बनाएंगे आपको टाइटली पैक करना है इसको। ठीक है, क्यों टाइटली पैक करना है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो जाएगी, सारा क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग पाउडर से निकल जाएगा। और ब्लीचिंग पाउडर का जो ब्लीचिंग एक्शन जो है वो क्लोरीन की वजह से ही है। ठीक है, जब क्लोरीन सारा निकल जाएगा तो फिर ब्लीचिंग पाउडर का कोई काम जो है वो हमारे लिए नहीं, फिर ये हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, तो जब भी इसको बनाएंगे आप टाइटली पैक इसको रखेंगे आप। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के जो प्रॉपर्टीज़ है उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पहला जो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो कलर होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर का जो कलर होता है वो क्या होता है, ये जो है ना येलोइश वाइट इसका कलर होता है, येलोइश वाइट, येलोइश वाइट। ठीक है, जब भी आप ब्लीचिंग पाउडर को देखेंगे तो उसका कलर क्या होता है, येलोइश वाइट। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि अगर आप क्लोरीन गैस को अगर आप सूंघेंगे ना, उसको अगर आप स्मेल करेंगे तो क्लोरीन गैस के पास एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को स्मेल करेंगे ना
तो जो स्मेल क्लोरीन गैस के पास होती है वही स्मेल जो है वो ब्लीचिंग पाउडर के पास होती है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, येलोइश वाइट इसका कलर होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का जो स्मेल होता है इट हैज क्लोरीन लाइक स्मेल, क्लोरीन लाइक स्मेल। ठीक है, ये आपको सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या बताएंगे आपको, उसके बाद हम ये बताएंगे आपको कि अब हमने पानी लाया, बीकर में हमने पानी डाला। ठीक है, तो बीकर लाया हमने, इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने पानी डाला। ठीक है, तो अब हम ये चेक करने जा रहे हैं कि अगर मैं इसमें ब्लीचिंग पाउडर डालूंगा तो वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर आप लाइए, इस बीकर में डालिए आप ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर को इस वाटर में डालने के बाद ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। मगर याद रखिएगा यहाँ पे एक और बात कि यहाँ पे जो है मिल्की अपीयरेंस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मिल्की, यहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे, दीज क्लाउड्स दे आर मिल्की क्लाउड्स। ठीक है, तो मिल्कीनेस, जब भी आप ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डालेंगे मिल्कीनेस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, मगर आपको ये याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर जो है ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, ये है वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अब हम फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है लॉन्ग एक्सपोजर टू आयर। ठीक है, क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉन्ग एक्सपोजर टू आयर। ठीक है, अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को ज़्यादा टाइम तक ये आयर में रखेंगे, हवा में रखेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको ये पॉइंट जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, दोबारा से बताता हूँ मैं कि जब भी हम ब्लीचिंग पाउडर को एटमॉस्फेयर में रखेंगे ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ये रिएक्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगी। ठीक है, जब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी ये ब्लीचिंग पाउडर, वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वहाँ पे क्लोरीन गैस बनेगा। ठीक है, तो लॉन्ग एक्सपोजर टू आयर में क्या हो जाता है, हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर जो है ये क्या करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, और वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वहाँ पे क्लोरीन गैस बनता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे कि जब भी आप ब्लीचिंग पाउडर को ये आयर में रखेंगे ज़्यादा देर तक, तो वहाँ पे क्या करेगा ब्लीचिंग पाउडर, वहाँ पे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो फिर वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और फिर वहाँ पे क्लोरीन गैस जो है ये भी वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी सॉरी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसका कलर जो है वो येलोइश वाइट होता है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है ब्लीचिंग पाउडर की कि इसका जो स्मेल होता है दैट इज क्लोरीन लाइक। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो जब भी सॉल्युबल ये वाटर में हो जाएगी मिल्कीनेस विल बी प्रोड्यूस। ठीक है, लॉन्ग एक्सपोजर टू एयर में क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो जाएगी और वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वहाँ पे ये क्लोरीन गैस बनेगा। ठीक है, देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एसिड लाते हैं। ठीक है,
हम एक एसिड जो है उसको हम किस में डालते हैं, इसको हम बीकर में डालते हैं। कोई भी एसिड लाइए आप HCl लाइए आप, या सल्फ्यूरिक एसिड लाइए आप, कोई भी एसिड लाइए आप, इसमें आप क्या डालेंगे, इसमें आप ब्लीचिंग पाउडर डालिए आप, इसमें आप ब्लीचिंग पाउडर डालिए आप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब भी हम जब भी हम एसिड और ये ब्लीचिंग पाउडर को आपस में मिलाएंगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए हमने जो एसिड जो है ना यहाँ पे क्या डाला, यहाँ पे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, ठीक है। देख लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास क्या है, इस बीकर में क्या है, इसमें है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, और मैंने क्या डाला, इसमें HCl डाला, ठीक है। देख लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे बनेगा कैल्शियम क्लोराइड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा, और यहाँ पे क्लोरीन गैस बनेगा, ठीक है। याद रखिए इस बात को आप, ठीक है। जब भी मैं ब्लीचिंग पाउडर को लाऊंगा, ये HCl में डालूंगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा, और वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे क्लोरीन बनेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा बीकर लाता हूँ मैं, ठीक है, दूसरा बीकर लाता हूँ मैं, इसमें मैं डालता हूँ ये सल्फ्यूरिक एसिड, मैं इसमें डालता हूँ, ये देख लीजिए आप। फिर मैं इसके ऊपर क्या डालूंगा, ब्लीचिंग पाउडर डालूंगा, इसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर डालूंगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसमें बीकर में क्या है, इसमें ब्लीचिंग पाउडर है, और मैंने क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड मैंने इसमें डाला। देख लीजिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा, और यहाँ पे क्लोरीन गैस बनेगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे भी वाटर बना, और यहाँ पे वाटर और क्लोरीन गैस बना, ठीक है ना। तो इस एसिड में भी क्या बना, जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने डाला, यहाँ पे भी वाटर बना, और यहाँ पे भी क्लोरीन गैस बना, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन गया ये HCl के साथ, और यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बन गया, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट जो है ये भी साल्ट है, और कैल्शियम क्लोराइड जो है ये भी क्या है, साल्ट है, ठीक है। तो ना तो मेरा इसके कैल्शियम सल्फेट के साथ कोई काम है, ना कैल्शियम क्लोराइड के साथ काम है, ठीक है। इस रिएक्शन में हमको क्या देखना है, जब भी हम एसिड को डालेंगे ब्लीचिंग पाउडर के साथ, वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, वहाँ पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो जाता है। जब भी आप किसी एसिड को लाएंगे, उसके ऊपर अगर आप ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इस क्लोरीन गैस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन है। ये जो क्लोरीन गैस जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया ना एसिड के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अवेलेबल क्लोरीन। क्या बोलते हैं इसको हम, अवेलेबल क्लोरीन, ठीक है, अवेलेबल क्लोरीन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जितना हमें क्लोरीन मिला ये ब्लीचिंग पाउडर और एसिड को रिएक्ट करने के बाद, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ये अवेलेबल क्लोरीन बोलेंगे, ठीक है। तो इसी क्लोरीन को हम उठाएंगे, इसी क्लोरीन गैस को हम उठाएंगे, और हम इसको किसी कलर्ड सब्सटेंस पे डालेंगे, ठीक है। ये जो क्लोरीन गैस जो बन गया वहाँ पे, जब ये हमने ब्लीचिंग पाउडर को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो इसी ब्लीचिंग पाउडर, इसी क्लोरीन गैस को मैं किस पे डालूंगा, ये किसी कलर्ड सब्सटेंस पे डालूंगा। मान लीजिए ये मेरा जो सब्सटेंस है, इसका कलर जो है वो रेड है, ठीक है, ठीक है। इसका कलर क्या है, वो रेड है। जो ही मैं ये क्लोरीन गैस इसके
मान लीजिए ये मेरे पास एक फ्लावर है, ठीक है, तो उसका कलर क्या है, उसका कलर जो है रेड है, ठीक है, रेड है इसका कलर, ठीक है। तो ये क्लोरीन जो है इस फ्लावर में तो कुछ थोड़ा सा पानी वानी तो होगा ही, है ना। तो ये क्लोरीन जो है ये उस वाटर के साथ क्या होगा, उसके साथ ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ पे, तो क्या बनाएगा, ये देख लीजिए, ये बनाएगा HCl बनाएगा, और ये 1 एटम बनाएगा ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन बनाएगा ये, ठीक है। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है। ये मैंने क्लोरीन गैस, जो यहाँ पे क्लोरीन गैस बन गया ना एसिड के साथ, उसको मैंने लाया, और ये जो है फ्लावर है मेरे पास, इसका कलर क्या है, रेड है इसका कलर। तो ये क्लोरीन गैस जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा, जो वाटर इस फ्लावर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो ही ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा वहाँ पे HCl बनेगा, और वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे एक हेड, वहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम बनेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, नेसेंट ऑक्सीजन इसको बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है प्यारे बच्चों। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन एटम जो हमें मिला यहाँ इस रिएक्शन में, इसको हम क्या बोलेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन। इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से जो है ना, इस कलर्ड फ्लावर का जो कलर जो है वो चला जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। इसका कलर जो है रेड है, ठीक है। जो ही मैं क्लोरीन डालूंगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे वाटर होगा, उसके साथ क्लोरीन रिएक्ट करेगा, और ये नेसेंट ऑक्सीजन वहाँ पे बनाएगा। यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है इस रेड कलर फ्लावर का कलर जो है वो कलरलेस बनाएगा, ठीक है। तो ब्लीचिंग एक्शन जो है ब्लीचिंग पाउडर का, दैट इज ड्यू टू दिस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। मगर यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी हम ब्लीचिंग पाउडर को एसिड के साथ मिलाएंगे ना, तो आपको कम एसिड यहाँ पे मिलाना है। अगर आपने ज़्यादा एसिड मिलाया तो वहाँ पे अलग ही रिएक्शन वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये जब भी आपको ब्लीचिंग पाउडर और एसिड को ये रिएक्ट करवाना होगा, तो एसिड जो है वो आप कम क्वांटिटी में लेंगे, कम अमाउंट में लेंगे, ठीक है। तो फिर वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा। उसी क्लोरीन गैस को हम उठाएंगे, और अपना जो मटेरियल जो है जिसको हमको ब्लीच करना है, जिसका हमें कलर बगाना है, तो उसी क्लोरीन को लाएंगे, कलर सब्सटेंस पे डालेंगे, तो वहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, उसी की वजह से जो है उसका कलर जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब तो मैंने ये आपको प्रॉपर्टीज जो है ये मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज को हमने ये आपको बताया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके कौन कौन से यूज हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के कौन कौन से यूज हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो यूज है ब्लीचिंग पाउडर का, सबसे बेहतरीन यूज जो है, ये सबसे बेहतरीन यूज जो ब्लीचिंग पाउडर का है वो ये है कि इसको हम वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं इसको हम, ठीक है। तो पहला यूज क्या है इसका, पहला यूज है कि इसको हम वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं इसको, वाटर प्यूरिफिकेशन में, ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। देखिए जब भी हम ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे ना वाटर में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगा। तो वही क्लोरीन गैस जो है, जितने भी माइक्रोब्स होंगे हमारे पानी में, वो सारे माइक्रोब्स जो है वो मर जाएंगे, ठीक है। तो पहला यूज जो है ब्लीचिंग पाउडर का वो क्या है, वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। सेकंड यूज जो है ना इसका कि इट इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसको यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर जो है, अगर हमें किसी केमिकल सब्सटेंस को ऑक्सीजन ऐड करना होगा तो उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे तो उस सब्सटेंस को जो है वो ऑक्सीजन जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो सेकंड यूज़ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसको यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस को अगर हमें ऑक्सीजन ऐड करना होगा तो वो हम ब्लीचिंग पाउडर से आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और जो है इसको हम ये क्लोरोफार्म जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये क्लोरोफार्म ठीक है। क्लोरोफार्म जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कंपाउंड होता है। ठीक है। तो क्लोरोफार्म बनाने के लिए भी हम ये ब्लीचिंग पाउडर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। क्लोरोफार्म जो है, जो हमारे पास लेबॉर्ट्री में जो हमारे ये ज़ालजिकल जो सैंपल्स होते हैं ना, मतलब अगर हमने ये कहीं से अगर हमने स्नैक पकड़ लिया, फिर हमको उसको लेबॉर्ट्री में प्रिजर्व करना है। ठीक है। उसको हम कैसे प्रिजर्व करेंगे, वो हम क्लोरोफार्म से ही प्रिजर्व करेंगे उसको। ठीक है। तो क्लोरोफार्म बनाने के लिए भी हमको क्या चाहिए, हमको ब्लीचिंग पाउडर की ज़रूरत है। ठीक है। तो और एक इसका इम्पॉर्टेंट यूज जो है इसका, कि ये देख लीजिए, वूल को ये अनशिंक्रेबल बनाता है। ठीक है। वूल जो है उसको ये क्या बनाता है, अनशिंक्रेबल। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर आप लाइए, वूल पे आप डालिए, वूल जो है वो शिंक नहीं करेगा। ठीक है। तो वूल को जो है अनशिंक्रेबल बनाने के लिए भी हमको क्या चाहिए, हमको ब्लीचिंग पाउडर की ज़रूरत है। ठीक है। तो इसी तरह अगर हमको फिफ्थ इसका यूज़ क्या है, वो ये है कि अगर हमको ब्लीचिंग करना होगा, ये टेक्सटाइल्स की अगर हमको ब्लीचिंग करनी होगी तो तब भी हम क्या करेंगे यूज़, यही ब्लीचिंग पाउडर हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं हम एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम इसको यूज़ करते हैं एज ए इन मेकिंग द क्लोरोफार्म, वो भी हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। और वूल को श्रिंकेबल बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ब्लीचिंग